मुंबई से सटे थाने में रविवार को एक ही घर से 15 लाशें मिली थीं। पूरा इलाका इस सामूहिक नरसंहार की खबर सुनकर चौंक गया था। पुलिस भी सकते में थी और अब इस हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर ये कि थाने इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे काले जादू का भी एंगल हो सकता है। क्या काला जादू है मुंबई के पास ठाणे में हुए 14 लोगों के कत्ल की वजह? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ठाणे पुलिस ने अपनी जांच में काले जादू के एंगल को भी शामिल कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि ठाणे पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है जो तंत्र मंत्र जानते थे, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हसनैन वारेकर इन लोगों के संपर्क में भी था। सुनिए, जब पुलिस से काले जादू पर सवाल किया गया तो पुलिस ने क्या कहा। केवल दरगाह पे वक्त गुजारना कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन यही ऐसा मैंने कहा कि और क्या इन्फ्लुएंसेस है, किन किन लोगों के कांटेक्ट में रहता था ये उसने, ये सब बातों का पता होना जरूरी है। इस बीच सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि हत्याकांड में इकलौती बची हसनैन वारेकर की बहन साबिया ने ये कहा है कि हसनैन अक्सर घर वालों को ये धमकी देता था कि उसके सिर पर खून सवार है और वो किसी का भी कत्ल कर सकता है, और हसनैन ने शनिवार की रात अपने कहे को पूरा कर दिया। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? वजह अब भी नहीं मालूम, लेकिन बताया जा रहा है कि 32 साल का हसनैन वारेकर काले जादू से प्रभावित था। वो मोहल्ले के लोगों से ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं था और अक्सर दरगाह पर जाया करता था। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि हसनैन कुछ दिन तक बेरोजगार भी रहा था और उस दौरान हसनैन किसी से भी बात नहीं करता था। हसनैन उस दौरान सिर्फ अपने लैपटॉप और दरगाह पर जाता था और इस दौरान हसनैन की कई तांत्रिकों से भी वहां पर मुलाकात हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं थाने की परदेसी बाबा की दरगाह में। ये वो दरगाह है जो तकरीबन 200 साल पुरानी बताई जाती है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर उन शख्स का भी नाम दर्ज है, अनवर वारेकर। ये वो शख्स हैं जो कल अपने ही बेटे के द्वारा अपनी जान गंवा बैठे हैं। हसनैन वारेकर जो कि उनके ही लड़के थे, उन्होंने अपने ही परिवार के 14 सदस्यों की, जिसमें उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी बहनों के बच्चे और बहनें शामिल हैं, और उसके बाद में खुद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हत्याकांड के सामने आने के बाद पुलिस लगातार हर तरीके से मामले की हर उलझी कड़ी को सुलझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस जितना भी इस मामले को सुलझाती है उतना ही ये मामला और भी उलझता जाता है। हालांकि पुलिस अभी तक इस सनसनीखेज हत्याकांड पर बात नहीं करना चाहती है, लेकिन कत्ल काले जादू की वजह से हुआ है, ये सवाल पूछने पर पुलिस उसे नकारती भी नहीं है। केवल दरगाह पे वक्त गुजारना कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन यही ऐसा मैंने कहा कि और क्या इन्फ्लुएंसेस है, किन किन लोगों के कांटेक्ट में रहता था ये उसने, ये सब बातों का पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस परिवार में पहली दफा ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले भी साल 2012 में ठाणे के टाइटन हॉस्पिटल में परिवार के 5 लोगों को दाखिल कराया गया था। अस्पताल में दाखिल होने के बाद पता चला कि परिवार के 5 सदस्यों ने धतूरे का रस पी लिया था। थाने का यही वो टाइटन अस्पताल है जहां पर जुलाई 2012 में भी वारेकर परिवार के कुछ सदस्यों को भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि उस वक्त भी हसनैन वारेकर ने कुछ जहर देने की कोशिश की थी। सूत्रों की माने तो ये बताया जाता है कि धतूरा पिलाया गया था परिवार के सदस्यों को, जिसके बाद यहाँ इसी अस्पताल में इलाज कराया गया था। तो ये पहला वाकया था। इसके बाद भी अब पुलिस कोशिश कर रही है और छानबीन कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त जो हसनैन ने ये कदम उठाया था। पुलिस हर एंगल पे छानबीन कर रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या फिर कोई और विवाद हो या फिर ब्लैक मैजिक को लेकर के भी, क्या वो किसी बाबा के गिरफ्त में था या बाबा से वो जाता था, मिलता था। ये तमाम जो बातें हैं इस पर भी पुलिस अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।
हालांकि उस वक्त पुलिस ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया था और सभी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर जाने दिया गया था। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर कातिल के दिमाग की तह तक पहुंचना चाहती है। फिलहाल पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ शुरू की है जो अक्सर हसनैन वारेकर से परदेशी दरगाह पर मिला करते थे, ताकि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके। अविनाश पांडे, ठाणे, न्यूज़ 24।